हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे इंग्लिश बाइट्स। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स बिगिन विद फिक्स्ड डिपॉजिट। इन दिस यू डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट इन द बैंक फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। यहाँ आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज फॉर 5 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, आपको 5 साल बाद इंटरेस्ट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलेगी। जैसे यहाँ आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 1,40,255। 40,255 ये आपका 5 साल का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत लो होता है, मतलब ना के बराबर होता है। लिक्विडिटी रेट भी बहुत लो है, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी डेट के पहले विड्रॉल लेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट यूजुअली लाइज बिटवीन 6% टू 7%। नेक्स्ट आगे देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक बैंक स्कीम है जहां आप एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फॉर एवरी मंथ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू डिपॉजिट 5,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 5 years। यहाँ आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी के बराबर। नाउ दिस स्कीम इज आइडियल फॉर दोज पीपल जिनको स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे एक साथ शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें शेयर्स, बॉन्ड्स और बाकी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। द रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड इन म्यूचुअल फंड्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, एक्सेट्रा। अगर हम म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर की बात करें तो यस, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी या फिर डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। रिटर्न्स की बात करें तो जनरली यू गेट हायर रिटर्न्स देन एफडीज एंड आरडीज, but these returns are not guaranteed at all. So friends, each investment option has its own style and benefits. अगर आपको स्मॉल रिस्क में गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, देन गो फॉर एफडी एंड आरडी। अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, तो गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। अच्छे से एनालाइज करके फिर इन्वेस्ट करना। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.